हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत इज माई होम। बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है, MBBI है जो एग्जाम के लिए आता है, ठीक ना। सो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और समरी जिस प्रकार मैंने चैप्टर को डील किया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो फुल एक्सप्लेनेशन हो ही गया। क्वेश्चन आंसर MCQs भी करवा दिया गया और साथ ही साथ उसका जो समरी है वो भी करवा दिया गया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो न्यू बच्चे हैं, जो अभी फर्स्ट बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, या जिन बच्चों को अभी मालूम नहीं है, वो बच्चे समझ जाए कि भारत इज माई होम का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। मतलब वो अच्छी तरह से ढंग से खत्म किया गया उसको, ठीक ना। आज हम लेकर आए हैं इसका समरी, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखते रहिएगा। और समय समय पे आप लोग क्लास को ज्वाइन करते रहिए। जो आप लोग कंटिन्यू क्लास का जो टाइम है 4 बजे से जो है इंग्लिश का टाइम है, और रात में 9:30 बजे वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हिंदी के लिए, ठीक ना। सो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए और बिल्कुल आप लोग पढ़िए इंजॉयबल पूर्वक, और बिल्कुल इंजॉय से पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट। बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं, ठीक ना। हम दोनों आदमी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग भी इस चैनल से जुड़ जाइए। और अभी तक जितने बच्चे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाफट इस चैनल से जुड़ जाए, इतना देर ना करें, ठीक ना। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत इज माई होम। भारत इज माई होम बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है, जिसके राइटर कौन थे? डॉक्टर जकीर हुसैन। डॉक्टर जकीर हुसैन, डॉक्टर जकीर हुसैन जो थे ना, उन्होंने भारत इज माई होम को वर्णन किया, ठीक। जो प्रेसिडेंट थे, ठीक ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक ना। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत इज माई होम जो समरी है वो क्या है। सबसे पहले बात यह है स्टूडेंट कि बच्चों को प्रॉब्लम कहां होता है? इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना। तो देखिए क्या बात है, वहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ कुछ ग्रामेट्रिकली सिस्टम होता है, कुछ सेंस होता है, ठीक ना। तो ऑलरेडी हम लोग जब ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट, हर एक ग्रामर को लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से डील करेंगे, तो ऑलरेडी आप लोगों को इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए भारत इज माई होम में कह रहा है कि भारत इज माई होम, ये तो कहा गया कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, इज एन एक्सट्रैक्ट। और यह एक क्या है स्टूडेंट? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सारांश, और ये जो है नाउन है, नाउन के पहले ये वॉवेल का है, वॉवेल साउंड है, इसलिए एन लगा है, ठीक ना। तो कहने का मतलब यह है कि भारत इज माई होम जो है ना, इज एन एक्सट्रैक्ट, यह एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट? एक सारांश है ना बात। तो सारांश का मतलब मैंने आप लोगों को चैप्टर में डील भी किया था कि सारांश होता क्या है। सारांश उसे कहते हैं स्टूडेंट जो आप किसी चीज के बारे में डिटेल्स जानते हैं और उसके मुख्य मुख्य पॉइंट को, मुख्य मुख्य बिंदु को यदि आप अपने भाषा में वर्णन कर दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। आ रहे ना बात समझ में? तो यह एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट है, मीन्स एक प्रकार का सारांश है। गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही होगी आज ना। तो देखिए ये एक प्रकार का सारांश है, एंड अ ब्यूटीफुल प्रोज। और यह साथ ही साथ क्या है स्टूडेंट? एक ब्यूटीफुल प्रोज है। ब्यूटीफुल प्रोज कहा जाए तो मैंने बताया था कि नाइस लगता है, जैसे छोटे छोटे चीज होता है, यदि खूबसूरत हो तो उसमें नाइस लगाएंगे, और कोई थिंग हो मतलब कि वो बहुत बड़ी हो और यदि सुंदर हो तो उसके लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं, है ना बात। तो ये ब्यूटीफुल है, मीन्स ब्यूटीफुल प्रोज है स्टूडेंट, ठीक ना। व्हिच हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जकीर हुसैन। और ये जो सारांश है, ये जो स्पीच है, ये स्पीच को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो स्पीच है स्टूडेंट, ये डॉक्टर जकीर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जकीर हुसैन कौन थे? एक पहले तो ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। वाइस प्रेसिडेंट रहने का मतलब कि ये उपराष्ट्रपति, ठीक ना। और उपराष्ट्रपति के बाद ये क्या बने? राष्ट्रपति बने, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जो थे ना, ही वाज ए ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वे इंग्लिश लिटरेचर के, मीन्स अंग्रेजी साहित्य के एक महान कवि थे स्टूडेंट, है ना बात। वे अंग्रेजी साहित्य के एक महान कवि थे। इन दिस स्पीच, मैंने क्या बोला कि यह एक प्रकार का स्पीच है। तो स्पीच वो जो डॉक्टर जकीर हुसैन के द्वारा दिया गया था, है ना बात। तो इन दिस स्पीच ही प्लेजेस हिमसेल्फ। प्लीजेस मतलब होता है कसम खाना। वे स्वयं को क्या करते हैं? यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो वे स्वयं को क्या करते हैं स्टूडेंट? कसम खाते हैं। टू बी लॉयल टू द नेशन एंड वर्क फॉर इट्स वेलफेयर।
मतलब किसके लिए? अपने राष्ट्र के प्रति वफादार बनने के लिए, एंड वर्क फॉर इट्स वेलफेयर, और इसके कार्य के लिए और इसको कार्य को फॉर इट्स वेलफेयर, इसके भलाई के प्रति कार्य करने के लिए। ठीक ना? कहने का मतलब यह है कि वो लेखक का जो कहना है वो कह रहा है कि मैं स्वयं को कसम खाता हूं कि मुझे इस देश के प्रत्येक जो ये देश का जो कार्य है ना, उस कार्य के लिए और उस राष्ट्र को भलाई करने के लिए मैं क्या हूं? वफादार हूं। ठीक? ही सेज, अब ही सेज का मतलब कि वे कहते हैं। कौन कहते हैं? तो ही सेज का मतलब कि वे कहते हैं मीन्स डॉक्टर जकीर हुसैन कहते हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना क्या है? देखिए, आप लोगों को बताया जा रहा है कि ही सेज दैट दे हैड प्लेस्ड इन हिम, मतलब कि वे कहते हैं किनको? यहां पर दे का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लोगों के लिए किया गया है, पीपल के लिए किया गया है, कि जिन लोगों ने प्लेस्ड मतलब कि मुझे स्थान दिया इन हिम, मतलब कि उन्हें, किनको? डॉक्टर जाकिर हुसैन को, यानी कि उन्हें उनको जो स्थान दिया गया लोगों के द्वारा, टू इलेक्ट द हेड ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र के एक मुखिया के रूप में ना चुना गया। एक हेड बनाया गया, एक राष्ट्र का बहुत सबसे बड़ा हेड बनाया गया। वो जो हेड क्या है? प्रेसिडेंसी पोस्ट। He takes oath to the people of our nation to help of them, तो वे क्या करते हैं? वे कसम लेते हैं, वे कसम खाते हैं to the people means लोगों के प्रति, और कहां के लोग? हमारे राष्ट्र के लोगों के प्रति। किस लिए? to help of them, उन्हें मदद करने के लिए, उन्हें भलाई करने के लिए, उन्हें जो डिमांड है उसको पूर्ति करने के लिए। आ रही ना बात समझ में? तो आगे देखिए, यहां तक तो आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा ना? तो अब क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू हिम। अकॉर्डिंग टू हिम का मतलब, अकॉर्डिंग टू एक प्रकार का क्या है? एडियम्स फ्रेज है ना, उनके अनुसार, और टू एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है ना स्टूडेंट? प्रीपोजिशन के बाद पर्सनल प्रोनाउन का क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहां पर जो है टू के बाद यहां पर ही टेक्स, यहां पर अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है? हिम जो है एक प्रकार का, ही का जो पर्सनल प्रोनाउन और उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार। क्या कहना है उनका? कि पास्ट इज नॉट स्टिल एंड डेड, मतलब कि जो पास्ट है, अतीत जो है वो स्थिर नहीं है और मरी हुई नहीं है। उनका कहना है कि जो पास्ट है मीन्स जो अतीत है वो स्थिर नहीं है और मरी हुई नहीं है। जो बीता हुआ समय है, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उनका कहना है कि वो स्टिल नहीं है एंड डेड नहीं है, मीन्स वो स्थिर नहीं है, बैठी हुई नहीं है, और ऐसा सोचे कि वो मृत हो गए, मृत नहीं है। इट इज एक्टिव। क्या है स्टूडेंट? एक्टिव है, मीन्स सक्रिय है। एंड गिव्स प्लेस टू द डिटरमाइन ऑफ क्वालिटी एट प्रेजेंट, और यह क्या देती है? यह एक स्थान देती है। क्या स्थान देती है? वर्तमान समय के गुणों को डिटरमाइन करना, कि आज जो वर्तमान समय में हम लोगों को किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से हम लोग को व्यवहार बनाकर रहना चाहिए, किसके साथ कैसे सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बनाकर रहना चाहिए, ये चीज को हम लोगों को क्या करती है? उस क्वालिटी को डिटरमाइन कर रही है, निर्धारित कर रही है, दर्शा रही है, इंगित कर रही है। ठीक ना? ही सेज दैट, वे कहते हैं। कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वे कहते हैं स्टूडेंट दैट, क्या? एजुकेशन। मैंने बताया था आप लोगों को ना कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, संयंत्र है, और इसको एक ऐसा संयंत्र कहा गया है कि जो मानव के हर एक परिस्थितियों को बदल सकती है। ठीक? तो दैट एजुकेशन इज द मेन इक्विपमेंट ऑफ नेशन पर्पज। ठीक ना? ये जो है एक शिक्षा जो है, वे कहते हैं कि शिक्षा जो है ना स्टूडेंट, वो क्या है? एक मेन इक्विपमेंट है, एक प्रधान या मुख्य संयंत्र है ऑफ नेशनल पर्पज, राष्ट्रीय उद्देश्य के। राष्ट्रीय उद्देश्य का मतलब कि राष्ट्र के जो लोगों का जो उद्देश्य है, जिस चीज का डिमांड हो रहा है, उसको पूर्ति करने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है एजुकेशन का होना। ठीक? ही प्लेजेस हिमसेल्फ, वे स्वयं को कसम खाते हैं। कौन कसम खाते हैं स्टूडेंट? कौन? यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, टू द सर्विस ऑफ द नेशंस कल्चर। कह रहा है ना
कि वे कसम खाते हैं स्वयं को टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, यानी हमारे अतीत संस्कृतियों के प्रति वफादार बनने के लिए, टू द सर्विस ऑफ द नेशंस कल्चर, और वे भी बता रहे हैं कि राष्ट्र की संस्कृति को सेवा करने के लिए वे क्या है, वफादार है, मीन्स वो उसके प्रति बहुत ध्यान दे रहे हैं, है ना बात। ये चीज पर ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वे जो है हमारी बीती हुई संस्कृति के प्रति क्या है, वफादार है। किस लिए, टू द सर्विस ऑफ द नेशंस कल्चर, यानी कि राष्ट्र की जो सांस्कृतिक है उसको सेवा करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। ही प्लीजेज हिमसेल्फ, वे कहते हैं, कौन कहते हैं, डॉक्टर जकीर हुसैन, वे कहते हैं स्वयं को टू वर्क फॉर ए स्ट्रेंथ, कि जो कार्य हमारा या हम लोगों का होना चाहिए। डॉक्टर जकीर हुसैन का कहना है कि हम और आप लोग, यानी हम लोग, जैसे हम लोग का मतलब क्या, कि मैं और आप लोग, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हो गया ना बात। तो यहां पर वही चीज है कि वे कसम खाते हैं कि जो भी हमारे देश के प्रति जो कार्य होना चाहिए स्टूडेंट, वो बहुत मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ और प्रोग्रेस और उन्नति के साथ, एंड वेलफेयर ऑफ द नेशन विद डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव किए बिना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव किए बिना। भेदभाव किए बिना हम लोगों को क्या करना है कि राष्ट्र को भलाई करना है, उसको उन्नति करना है और उसको मजबूत करना है ना, वैसा हम लोगों का कार्य होना चाहिए। ही सेज दैट, वे कहते हैं, कौन कहते हैं, डॉक्टर जकीर हुसैन कहते हैं, ठीक ना। डॉक्टर जकीर हुसैन कहते हैं, ही सेज दैट कि द वर्क हैज टू मेजर एस्पेक्ट्स, कि जो कार्य है ना, वो कार्य के कितने पहलू होते हैं स्टूडेंट, दो पहलू होते हैं कार्य के। उनका कहना है कि कार्य के दो पहलू होते हैं। तो कार्य के दो पहलू होने का मतलब कि कौन कौन, एक तो वर्क ऑन सेल्फ, एक कार्य जो स्वयं के लिए होना चाहिए, एंड वर्क फॉर सोसाइटी, और एक कार्य जो समाज के लिए होना चाहिए। अब इसके बाद आप लोग का समरी एंड हो गया है, तो मैं बता दे रहा हूं कि अब यहां पर बताया जाता है, आप लोग को मैं चैप्टर पढ़ाया है, उसमें आप लोग देखिएगा कि बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वयं के लिए कार्य करता है उसको अपने समाज के लिए भी कार्य करना चाहिए, तभी वो व्यक्ति एक प्रेस्टीज पर्सन हो सकता है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। यदि आप केवल अपने लिए ही कार्य कीजिएगा और यदि आप देश के लिए कार्य नहीं कीजिएगा तो देश जो है विकास नहीं करेगा। तो सबसे पहले देश को विकास करने के लिए, देश को, अपने कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग का एक पर्पस होना चाहिए कि हम लोग को अपने समाज के प्रति भी हेल्प करना चाहिए, तभी हम लोग का जो कंट्री है वो बहुत जल्द डेवलपमेंट होगी, हम लोग का जो कल्चर है वो भी डेवलपमेंट होगा, जो हम लोग का सिविलाइजेशन है वो भी डेवलपमेंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट। तो यहां पर आप लोगों को समरी एंड हो जा रहा है, तो लिख दिया गया अंत में कि सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज, अतः यह एक खूबसूरत गद्यांश है। तो ये रहा आप लोगों का इंपॉर्टेंट समरी, और इसको आप लोग होमवर्क में याद कर लीजिएगा, ये HW में रहेगा। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो जो पढ़ाया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में उसको आप लोग रिमेंबर करते रहिए, जो भी पढ़ाया गया है उसको आप लोग रिमेंबर कीजिए, कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, ताकि आप लोगों को समय पर जो सिलेबस खत्म होगा ना, तो वो ज़्यादा क्या होगा, उस समय रिवाइजिंग करवाया जाएगा, ठीक ना। भिन्न भिन्न तरह का हम लोग प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बनवाएंगे, प्रैक्टिस सेट होगा, उसके बाद आप लोगों को फुल्ली रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे अंत तक प्रिपरेशन करते रहिए और बिल्कुल स्टडी कीजिए, और बिल्कुल एंजॉय से, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है स्टूडेंट, एकदम फ्री माइंड से स्टडी कीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों के साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।